वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। आइए कुछ देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पर देखते हैं, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1909 ईस्वी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1913 ईस्वी, विकल्प नंबर 2। इसका सोल्यूशन देखते हैं। कानों में कंगना, रचनाकार कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह। विधा क्या है इसकी? कहानी। प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में। प्रमुख पात्र कौन कौन? देखिए, नरेंद्र, किरण और ईश्वर आदि। ठीक है। विषय इसका देखिए क्या है। विषय, नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह, प्रेम विमुख हो किन्नरी के प्रेम में पड़कर सब कुछ लुटाने की कहानी। इसमें क्या है? नरेंद्र एक किन्नरी के प्रेम में पड़ जाता है और अपना सब कुछ क्या करता है? उसी के ऊपर लुटाने लगता है। आगे दिया है, अतः नरेंद्र द्वारा प्रायश्चित दिखाया गया, परंतु तब तक किरण अपने प्राण त्याग चुकी थी। नरेंद्र द्वारा प्रायश्चित बाद में किया जाता है, लेकिन क्या होता है? किरण अपना प्राण त्याग चुकी होती है। आइए प्रश्न 2 देखिए, मानसरोवर में संकलित कहानी नहीं है। मानसरोवर किसका कहानी संग्रह संकलित है? मुंशी प्रेमचंद का। पूछ रहा है इनमें से कौन सी कहानी संकलित नहीं है? नशा, लांछन, सांझी, अनुभव। तो विकल्प नंबर हमारा जाएगा 3, सांझी। देखिए, मानसरोवर 200 से अधिक कहानियों का क्या है? कितनी कहानियां? 200 से अधिक कहानियां संकलित हैं। ये कितने खंडों में? 8 खंडों में प्रकाशित एक ग्रंथ है। आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद, इनका ये कहानी संग्रह कौन कौन है? सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मां सरोवर। और इनका कहानी संग्रह हो जाता है। और प्रमुख कहानी कौन कौन है? देखिए, प्रमुख कहानी, नमक का दरोगा 1913 ईस्वी को प्रकाशित हुई, 1913 में। बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, शतरंज की खिलाड़ी 1924, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा, प्रकाशन 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, बड़े भाई साहब 1934 में प्रकाशित होने वाली कहानी है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, एक औरत की जिंदगी कहानी किसकी है? पूछ रहा है एक औरत की जिंदगी कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव की, निर्मल वर्मा की, कमलेश्वर की, रामदरस मिश्र की। तो ये हो जाती है रामदरस मिश्र की। किसका कहानी संग्रह हो जाता है? रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह हो जाता है। आइए देखते हैं रामदरस मिश्र के बारे में क्या कह रहा है। जन्म कब हुआ था इनका? 1924 ईस्वी में। और इनके प्रमुख निबंध क्या क्या है? कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। इनका कहानी संग्रह क्या है? खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, फिर कब आएंगे, एक कहानी लगातार, विदूषक, दिन के साथ, विरासत। ये राधिका रमण सिंह प्रसाद जी क्या है? प्रमुख नहीं, सॉरी सॉरी, ये रामदास मिश्र की क्या है? प्रमुख कहानी संग्रह हो जाते हैं। और इनकी आत्मकथा देखिए क्या है? सहचर समस और फुर्सत के दिन, इनकी आत्मकथा है। इनका कविता संग्रह देखिए कौन सा है? कविता संग्रह, पथ के साथी, बैरंग बनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, जुलूस कहाँ जा रहा है, रामदास मिश्र की प्रतिनिधि कविताएं, आग कुछ नहीं बोलती, शब्द से तू, बारिश में भीगते बच्चे। ये इनका क्या है? कविता संग्रह। संस्मरण देखिए, संस्मरण, स्मृतियों के क्षण, अपने अपने रास्ते, एक दुनिया अपनी और चुनी हुई रचनाएं, बूंद बूंद नदी, दर्द की हंसी, नदी बहती है, कच्चे रास्तों का सफर। ये इनके क्या हो जाते हैं? संस्मरण हो जाते हैं। राजेंद्र यादव के बारे में देखिए, राजेंद्र यादव, जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी, मृत्यु कब हुई? 2013 ईस्वी। हिंदी के सुपरिचित लेखक भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और ये बड़े आलोचक भी थे। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में उन्होंने एक नई विधा का क्या किया? सूत्रपात किया। इस कहानी के नाम से, नई कहानी के नाम से हिंदी में क्या किया? हिंदी साहित्य में नई विधा का क्या किया उन्होंने? सूत्रपात किया, राजेंद्र यादव ने। इनका उपन्यास देखिए क्या है? सारा आकाश, कब प्रकाशित हुआ? 1959 ईस्वी में। प्रेत बोलते हैं के नाम से कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी। उल्टा 1958 ईस्वी। स और मात 1959 ईस्वी। अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी। एक इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी जो इनकी पत्नी थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1963 ईस्वी। मंत्रविद, प्रकाशन उसका इसका 1967। एकता शैलेंद्र कब? 2007 ईस्वी। इनकी कहानी संग्रह देखिए, देवताओं की मूर्तियां कब प्रकाशित हुई? 1952 ईस्वी में। खेल खिलौने 1953 ईस्वी में। जहां लक्ष्मी कहते हैं, एक क्या इनकी हो जाती है? बहुत इंपोर्टेंट कहानी हो जाती है। कब प्रकाशित हुई? 1957 में। अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी में। छोटे छोटे ताजमहल 1961 ईस्वी। किनारे से किनारे तक 1962 ईस्वी। टूटना 1966 ईस्वी। चौखट तोड़ते त्रिकोण कब प्रकाशित हुआ? 1987। टूटना भी क्या है? इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी हो जाती है। आइए देखते हैं निर्मल वर्मा के बारे में। जन्म कब हुआ था इनका? 1929 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 2005 ईस्वी में।
हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में क्या थे? एक थे हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक निर्मल वर्मा, कहानी में आधुनिकता का बोध कराने वाले कहानीकारों में क्या था? इनका अग्रणी स्थान था। इनके देखिए प्रमुख उपन्यास क्या क्या था? वे दिन कब प्रकाशित हुआ? 1964 ईस्वी। लालटेन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी, रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी, अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी प्रमुख कहानियां देखिए कौन कौन है? परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बस में, मेरी प्रिय कहानियां, प्रतिनिधि कहानियां, कौवे और काला पानी, इसको मोस्ट कर लीजिए आप। सूखा तथा अन्य कहानियां, संपूर्ण कहानियां, यात्रा संस्मरण, चिड़ों पर चांदनी, ये भी क्या हमारी मोस्ट कहानी हो जाती है। हर बारिश में धुंध से उठती धुंध, ये भी हमारी क्या हो जाती है? मोस्ट कहानी हो जाती है। कमेश्वर के बारे में देखिए। कमेश्वर जब कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। मृत कब हुई? 2007 ईस्वी। 20वीं शताब्दी के सबसे सशक्त लेखकों में से क्या थे? एक कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, पत्रकारिता भी करते थे, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने क्या किया? अपने लेखन प्रतिभा का क्या किया? परिचय दिया। इनका यात्रा साहित्य क्या है? कश्मीर रात के बाद कब प्रकाशित हुआ? 1957 ईस्वी में। आंखों देखा पाकिस्तान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आंखों देखा पाकिस्तान कब आया था? 2006 ईस्वी में। खंडित यात्राएं कब प्रकाशित हुई? 1975 ईस्वी में। इनका उपन्यास देखिए। उपन्यास काली आदि प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, रेगिस्तान 1988 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर, इसको आप मोस्ट कर लीजिए 1961 ईस्वी में, वही बात 1980, कितने पाकिस्तान, ये तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। कितने पाकिस्तान प्रकाशन वर्ष क्या है? 2000 ईस्वी। आत्मपरक संस्मरण देखिए, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये किसका हो जाता है? ये सभी कमेश्वर की रचनाएं हो जाती है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पूछ रहा प्रश्न नंबर 4, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी नहीं है, हमें बताना इन विकल्पों में से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी सॉरी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, एक और दो, दोनों, महिला आचल, तो हो जाएगा एक और दो, दोनों इनकी कहानी संग्रह हो जाते हैं। विकल्प नंबर हमारा क्या जाएगा? 3 सही हो जाएगा। देखिए जो महिला आचल है, महिला आचल इनका क्या है? कहानी संग्रह न होकर क्या इनका है? यह उपन्यास हो जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार एक पूछ रहा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगले के कहानी संग्रहों का सही कालानुक्रम क्या है? पहले कौन सा है? तो परंपरा, विपतगा, शरणार्थी, कोठरी की बात। तो विपतगा का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाता है? 1937 ईस्वी। परंपरा का क्या होता है? 1944। शरणार्थी का क्या हो जाएगा? शरणार्थी का कोठरी की बात का क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी। ठीक है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 2। आइए देखते हैं। देखिए विपतगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945 और शरणार्थी 1944 ईस्वी हो जाता है। आइए देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वासवान आगे के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी, मृत्यु हुई थी 1987 में। एक इसी के कवि में प्रयोगवादी कवि। कहानी संग्रह इनका क्या है? विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जय दूत, इनकी क्या है? प्रमुख कहानी संग्रह। कविता क्या है? भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, हरी वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उस जनपद का कवि हूँ, सागर मुद्रा, पहले सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग बाग पर छाया, आदि के क्या है? कविता संग्रह हो जाते हैं। इनका निबंध संग्रह देखिए। निबंध देखिए, त्रिशंकु, इनका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, अलवार, स्वलिखी कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, यदि क्या इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्जना और संदर्भ, स्मृति, क्षण, इनके क्या है? निबंध संग्रह हो जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। नई कहानी क्या है? आग्रहों की कहानी नहीं है। प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न, क्या कर रहा है? मध्य और निम्न वर्ग, जो अपनी जीवन सत्य से आज दुर्दांत संकट को जाने अनजाने क्या कर रहा है? झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? हमें बताना है कि उपयुक्त कथन जो है किस लेखक का है? नई कहानी के संदर्भ में किस लेखक ने कहा है? विश्व सारणी का कथन है, शिव प्रसाद सिंह ने कहा है, राजेंद्र यादव ने कहा है, कि कमेश्वर ने कहा है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, कमेश्वर। देखिए
कमलेश्वर का अवधिकाल क्या था? 1954 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक। ये नई कहानी क्या थे? लेखक थे। 2003 में इन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2005 में कमलेश्वर को क्या मिला था? पद्म भूषण से नवाजा गया था। देखिए कुछ लेखक और लेखक और रचनाएं। भीष्म साहनी, तमस, बसंती, झरोखे, निशाचर, शोभा यात्राएं की क्या है? रचना है। शिव प्रसाद सिंह की रचना देखिए, नीला चांद मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, धतूर का फूल, नन्ह्यम, राग गुजरी आदि क्या इनकी रचनाएं हो जाती। राजेंद्र की स और मात, एक इंच मुस्कान, जो इन्होंने मन्नू भंडारी अपनी पत्नी के सहयोग से लिखा था। जहाँ लक्ष्मी कैद है, सारा आकाश इत्यादि। कमलेश्वर की देखिए रचनाएं क्या है? तलाश, कितने पाकिस्तान, मौसम आदि, एक और चंद्रकांता आदि क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। विकल्प प्रश्न 7 देखिए, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र की रचना नहीं है। हमें बताना है कि इन चार विकल्पों में कौन सी जैनेन्द्र की रचना नहीं है। पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा चिड़िया की बच्ची। देखिए चिड़िया की बच्ची ये किस विधा की रचना है? कहानी विधा की। रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र। सॉरी ऊपर क्या दिया था? सॉरी, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो तीसरा हो जाएगा चिड़िया की बच्ची। ठीक है, तो चिड़िया की बच्ची विधा क्या है? कहानी। रचनाकार क्या है? जैनेन्द्र कुमार। इसका विषय देखिए क्या है? इस कहानी में लेखक ने आजादी के महत्व के साथ साथ मानव के स्वार्थी स्वभाव क्या कर रहा है? मानव का जो स्वभाव कैसा है? स्वार्थी स्वभाव का भी उन्होंने वर्णन किया है। जैनेन्द्र कुमार के बारे में देखते हैं। प्रसिद्धि इनकी क्या है? देखिए हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनो विश्लेषणात्मक परंपरा के क्या है? प्रवर्तक है। प्रमुख रचना इनकी क्या है? परख। परख का प्रकाशन 1929 ईस्वी। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, पापा खो गए विधा क्या है? एकांकी। रचनाकार कौन इसके? श्री विजय तेंदुलकर। विषय इसका क्या है? इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। मिठाई वाला देखिए, मिठाई वाला विधा क्या है इसकी? कहानी। रचनाकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। विषय इसके क्या है? लेखक ने एक पिता कि जो अपने बच्चे और पत्नी को खो चुका है, उसके अन्य बच्चों के प्रति प्रेम भाव को क्या क्या इसमें दर्शाया गया है। मतलब क्या करा है? जो अपने बच्चे और पत्नी को खो दिया है, लेकिन दूसरे के बच्चे के बारे में क्या उसका प्रेम भाव दर्शाया गया है। दादी माँ देखनी विषय विधा क्या इसकी? कहानी। रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद सिंह। विषय इसका क्या? लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया और बड़ों के महत्व को क्या किया है? दिखाया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा जो युग में सुमेलित नहीं है? काट का सपना राजेंद्र यादव, नई जिंदगी मुक्ति बोध, शरणदाता आगे, यही सच है मन्नू भंडारी। तो प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा काट का सपना राजेंद्र यादव। ये किसका है? ये रचना किसकी जाती है? ये रचना है मुक्ति बोध की रचना है। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। इसका रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध। काट का सपना रचनाकार मुक्ति बोध। विधा क्या है? कहानी। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1967 ईस्वी। राजेंद्र यादव का जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 2013। कहानी क्या है? देवताओं की मूर्तियां जहाँ लक्ष्मण कैद है, मनु की आत्महत्या टूटना। अभी ऊपर हम लोग देखें इसको। ठीक है, देखिए नई जिंदगी इस कहानी का रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध। ठीक है, शरणदाता कहानी का या रचनाकार आगे। विषय क्या इसका है? हिंदू मुस्लिम बंटवारे के समय एक दूसरे के शरण को क्या करें देने का चित्रण किया गया है। यही सच है रचनाकार मन्नू भंडारी। विधा क्या है? कहानी। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1966 ईस्वी। आइए मुक्ति बोध के बारे में देखते हैं। जन्म कब हुआ था इनका? 1917 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 1964 ईस्वी। कहानी देखिए सतह से उठता आदमी। इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी। आगे का देखिए जन्म कब हुआ था? 1981। मृत्यु कब हुई? 1987 ईस्वी। कहानी हम ऊपर दे चुके हैं। मन्नू भंडारी के बारे में देखिए, मन्नू भंडारी जन्म 1931, मृत्यु 2021 ईस्वी। कहानी क्या है? मैं हार गई 1957 ईस्वी प्रकाशित हुई। 3 गुनाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी प्रकाशित हुई। एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी। त्रिशंकु 1978 ईस्वी। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कहानियों का क्या कह रहा है? संगत वर्ग बनाइए। मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा वर्ग है जिसमें केवल कहानियां हैं। ठीक है, तो कहानियों का हमको संगत वर्ष बनाना है। विकल्प नंबर हमारा पहला ऐसे हो जाएगा परिंदे, कोसी का गटवा, कानों में कंगना, रानी। ये क्या है? ये सभी कहानियों का वर्ग है। ठीक है, परिंदे देखिए, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष है कितना?
1960। प्रमुख पात्र के लटका है, डॉक्टर मुखर्जी है, मिस्टर हेरवर्ट है, गिरीश है, मिस वुड है। जिसे क्या है, मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन का क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। कोशिका घटवा देखिए, कोशिका घटवा रचनाकार शेखर जोशी, विधा क्या है, कहानी, प्रकाशन 1958। पात्र क्या है, फौजी, गोसाई और लक्ष्मण। ठीक है। विषय क्या है, सामाजिक जड़ व्यवस्था के कारण कालातीत में अधूरे प्रेम की कहानी। क्या है, प्रेम क्या है, अधूरे प्रेम की कहानी। दोनों प्रेम किसके बीच होता है, ये फौजी है, गोसाई है, और इसकी प्रेमिका कौन होती है, लक्ष्मण। इन दोनों के प्रेम के बीच की कहानी इसमें दर्शाई गई है। देखिए, कानों में कंगना, राधिका रमन सिंह की है। कानों में कंगना रचनाकार राधिका प्रसाद रमन सिंह, विधा क्या है, कहानी, प्रकाशन वर्ष 1931। ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष 1913 होगा, सॉरी 1931 क्या होगा, 1913। पात्र क्या है, नरेंद्र, किरण और योगेश्वर। जैसे क्या है, नरेंद्र और किरण से प्रेम विवाह, विवाह प्रेम में विमुख हो किन्नरी के प्रेम में पड़कर क्या किया, सब कुछ लुटाने का इसमें कहानी में दिखाया गया। अतः नरेंद्र द्वारा प्रायश्चित दिखाया गया, परंतु तब तक क्या हो जाता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, राही, राही कहानी किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। पात्र कौन है, राही और अनिता। विषय क्या है, जेल का परिवेश, गरीबी के कारण विवश माँ द्वारा चोरी करने पर जेल की सजा का वर्णन, गरीबों की सेवा ही वास्तविक देशभक्ति, यह संदेश इसमें चित्रित किया गया है। देखिए, धरती धन न अपना, धरती धन न अपना रचनाकार कौन है, जगदीश चंद्र। विधा क्या है, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। ठीक है। जाग मुसाफिर जाग, इसकी रचना विवेकी राय की। विधा क्या है, निबंध है। ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ लगा दूंगा। लास्ट देखते हैं, लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन। विश्व सानी, अपना अपना भाग्य, जयशंकर प्रसाद, राजा निर्वंशिया, हरिशंकर प्रसाद, भोला राम का जी, निर्मल वर्मा, चिप की दावत। तो हमारा विकल्प नंबर 3 से हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई, भोला राम का जी। ठीक है। आइए इसका विश्लेषण देखें थोड़ा सा, की पॉइंट। भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाई की रचना है। यह भ्रष्टाचार पर क्या है, आधारित कहानी है। ठीक है। इनका कहानी संग्रह क्या है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन गिरे, भोला राम का जीव। और दो नाक वाले लोग भी क्या है, इनका इन्हीं का कहानी संग्रह होता है। देखिए, अपना अपना भाग्य रचनाकार कौन है, जयनंद कुमार, राजा निर्वंशिया, कमेश्वर, चिप की दावत, भीष्म साहनी। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया कीजिए।